सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मुख्य फलित ज्योतिष का अंग है वह है कुंडली को देखना। हम कुंडली बनाना सीख गए और कुंडली बनाने के बाद कुंडली को देखा कैसे जाता है। आपने पिछले वीडियो में जब देखा कि मैंने मेष आदि 12 लग्नों में उन 12 लग्नों के पृथक पृथक योग कारक, मारक और केवल पापी आदि ग्रह बताए। आज हम उन अलग अलग लग्नों का प्रायोगिक अध्ययन करते हैं। आज ऐसे जातकों की कुंडली रख करके जो हमारे बीच में हैं, जिनको हम जानते हैं और उनके ऊपर ग्रहों का क्या असर रहा। आइए मेष लग्न से हम प्रारंभ करते हैं। एक जातिका है हमारे पास, उसका जन्म 5 अप्रैल 1969, 5 अप्रैल 1969 को मॉर्निंग 7:10 AM में हुआ और उसका मेष लग्न में जन्म हुआ। ये मेष लग्न की कुंडली है। इस मेष लग्न में शनि लग्न में बैठा हुआ है, केतु और बृहस्पति 6ठे घर में है, चंद्रमा 7वें में है, मंगल 8वें में है और 12वें घर में राहु, शुक्र, बुध, सूर्य। ये उस जातिका की जन्म कुंडली है जिसकी उम्र इस वक्त लगभग 56-57 साल के आसपास है। और इस कुंडली को मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं क्योंकि मेरे बहुत परिचित है। इस कुंडली के अनुसार जो ग्रह की स्थिति बता रही है वो बता रही है कि इस कुंडली में स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंडली हल्की है। कारण 2 है, एक लगन में नीचस्थ शनि और लगनेश का 6, 8, 12 में जाना। यद्यपि ये मेष लगन के लिए मंगल खराब ग्रह कम होता है, लेकिन लगनेश अष्टम स्थान में चला गया और अष्टम स्थान में 20 अंश का ज्येष्ठा नक्षत्र में है जो गंडांत नक्षत्र है। इसलिए 16:40 से ऊपर जब वृश्चिक में कोई ग्रह होगा तो आश्लेषा में होगा और 20 अंश पर उसका प्रथम चरण ज्येष्ठा में होगा और उस ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण 20 अंश पर पूरा हुआ, द्वितीय चरण 20 से आगे, तो 20 में यहाँ द्वितीय चरण में ज्येष्ठा के ग्रह यहाँ स्थापित है अष्टम भाव में। तो जातक अलंकार में लिखा, आपने देखा होगा, प्रथम भावाध्याय का 2रा श्लोक है, देहाधीश सपापो व्यय रिपु मृतिगश्चेद तदा देह सौख्यम ना स्यात्। अर्थात अगर देहाधीश लगन का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए और वो जातक को देह सुख नहीं देता और यदि वो पापाक्रांत हो जाए, पाप दिष्ट हो जाए तो और खराब होता है। और यहाँ भी ये ऐसा ही है, देहाधीश अर्थात लगन का स्वामी मंगल ज्येष्ठा के नक्षत्र में होने के कारण, द्वितीय चरण में होने के कारण यहाँ पापी हो गया। यद्यपि यह मेष लगन के लिए पराशर के नियम के अनुसार अगर अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश का 6, 8, 12 में जाने पर स्वास्थ्य खराब हुआ करता है। लगनस्थ नीच शनि और उसको और बढ़ावा देता है। और इस लगन के लिए सबसे खराब ग्रह है बुध, जो तृतीयेश और षष्ठेश है। जो बुध तृतीयेश और षष्ठेश है वो इस कुंडली का सबसे खराब ग्रह है। यद्यपि शनि की दशा भी इस जातिका की खराब गई, लेकिन जब से तो बुध आया 19 जून 2002 से, तब से तो ये दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता गया और ऐसी बीमारी हुई जो रेयर होती है। नसों की बीमारी है जो पाँव से लेकर ब्रेन तक, वो नस के ऊपर से खाल निकल जाती है। MS उसको मेडिकल भाषा में कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस बीमारी से ग्रसित है जातिका और धीरे धीरे से बुध के पूरे की पूरी दशा 2002 से लेकर के 2019 तक इस बीमारी ने खूब तंग किया। तो इस कहने का मेरा तात्पर्य ये था, जो हमने मेष लगन आपको पूर्व में बताया कि 12 लग्नों में कौन ग्रह योग कारक होता है, कौन कारक होता है, कौन मारक होता है, तो उस दृष्टि से बुध यहाँ पतया त्रिषणाय नामा यदि पाप फल प्रदा, पराशर ऋषि की सूक्ति के अनुसार बुध इस कुंडली के लिए केवल पापी हुआ और बुध की दशा जब आई तो वास्तव में फल भी पाप वाला ही प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने इस बुध की कुंडली को स्थिति को देखा और बुध बैठा हुआ कहाँ है,
तृतीयेश और षष्ठेश होकर के नीचस्थ है 12वें घर में, और बुध के भी 17 अंश है, 17 अंश पर ये भी रेवती के प्रथम चरण में है। मीन राशि में रेवती के प्रथम चरण में बुध का होना यह भी ये दर्शाता है कि हाँ, ये षष्ठेश भी खराब हो गया, और तृतीयेश और षष्ठेश की महादशा, उसका द्वादश में बैठना, नीच होना, रेवती नक्षत्र में जाना, सूर्यों के साथ अस्त होना, यह अनेक दोष से युक्त है, अतः रोग का कन्फर्मेशन कर रहा है। यद्यपि कुछ शास्त्र और कुछ विद्वान कहते हैं कि जहां नीच का अगर बुध हो गया तो उच्च का यहाँ शुक्र भी है, लेकिन शुक्र भी यहाँ गंडांत में, रेवती के अंतिम चरण में है। 27 अंश का जो शुक्र है वो भी पापी है। केवल द्वादश भाव में बैठने के कारण ही बुध और शुक्र में दोष लग गया, फिर वो रेवती नक्षत्र में फिर है, गंडांत में फिर है, ऋक्ष संधि में जाने पर ये पापी हो गए, राहु के साथ है, केतु उससे दृष्ट है, और इस तरह से ये शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह और खराब हो गए। तो अर्थात जो देह सौख्य वाली बात थी वो इससे और उसको पुष्टता मिली कि हाँ, इस जातिका को देह सुख में दिक्कत आएगी। फिर बात आई कि अगर क्या इसके बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, तो बृहस्पति इस कुंडली के लिए जो भाग्येश है वो छठे में चला गया, शुभ ग्रह 2 ग्रह चले गए 12वें घर में, और 1 ग्रह चला गया छठे में। तो इस कारण से शुभ ग्रह 3 के 3 खराब हो गए। रही चंद्रमा की बात, एक चंद्रमा वो है सप्तम भाव में, उस चंद्रमा का स्थिति यह है कि ये कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म है, तो इसलिए ये चंद्रमा की थोड़ी पुष्टता है। कृष्ण पक्षे दिवी जाता है शुक्ल पक्षे यदानिशि, कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म होने के कारण ये, क्योंकि यहाँ पूर्णमासी यहाँ होगी, पूर्णमासी के ही 2 दिन बाद जन्म हुआ, तो इस तरह से इसको चंद्रमा यहाँ थोड़ा सा इस कुंडली की रक्षा कर रहा है। चतुर्थेश है, केंद्रेश है, लेकिन चंद्रमा की दशा अगर आती तो माना जाता कि 10 साल अच्छे निकलते, लेकिन दशा उसके बाद बुध के बाद केतु की गई, केतु भी छठे घर में है, कुजवत केतु वाला फल है। तो मंगल अगर लग्नेश होकर के स्वयं भी खराब है, और कुजवत केतु भी अगर फल दे रहा है, तो केतु भी छठे में बैठने पर खराब फल दिया। तो स्वास्थ्य 2019 से 25 तक भी एज इट इज ही रहा। उल्टा क्या हुआ कि पांव में समस्या ज्यादा हो गई, और पांव में समस्या क्या हुई, क्यों हुई, क्योंकि ये मीन राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो काल पुरुष के जो अंग में मीन पांव हैं। अधिक दिक्कत कहाँ है, पांव में, पांव नहीं चला नहीं जाता। तो इस तरह से कुंडली जो कह रही है वो हम उस व्यक्ति में जब देखते हैं तो लगता है ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम की जो बात कह रहे हैं, ऐसा तो मेडिकल साइंस में जो बड़े बड़े टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह से जो हम देख पाते हैं, वो कुंडली सीधा दर्शन कर रही है। जो जातक में दिखता है वो कुंडली में दिख रहा है। इस तरह से इस कुंडली का हमने फलादेश कुछ समझा। इसके लिए अच्छा ग्रह बृहस्पति था, वो छठे में चला गया। मंगल यहाँ अष्टमेश होकर के थोड़ा सा अपना अष्टमेश के दोष को हरण कर रहा है, इसलिए आयु मिलती रहेगी। क्योंकि भाग्य व्यधिपत्तेन रंद्रेश न शुभ प्रद सैव शुभ संदाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। वो लग्नेश होने के कारण, क्योंकि लग्नेश भी हुई है, अष्टमेश भी हुई है, तो अष्टमेश का दोष ना लगने के कारण यहाँ मंगल किंचित शुभ फलदायक तो है, लेकिन ये गंडांत में जाने के कारण और लग्नेश का 6, 8, 12 में जाने पर ये देह सौख्य में तो बाधा करेगा ही। शुक्र की महादशा स्टार्ट होगी 19 जून से। शुक्र भी कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश है, द्वादश में उच्च का है, ये भी दोष युक्त है। यहाँ भी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में स्थिति खराब बनी रहेगी। उपाय अगर देखा जाए, उपाय पक्ष में जाए तो उपाय पक्ष से ही इसको हम, क्योंकि बृहस्पति छठे में है, 6, 8 में बृहस्पति हो जाए तो मंत्र से कुछ उपचार किया जा सकता है। तो मंत्र का प्रयोग करने से, भगवत शरणागति ग्रहण करने से, भगवान का नाम स्मरण मात्र से ही कष्ट, रोग का कष्ट हरण हो सकता है। आप में से मैं चाहता हूं कोई कि मेष लगन वाला कोई व्यक्ति है तो आप अपनी कुंडली बताएं, ताकि हम देखें कि ये कोई प्री प्लानिंग नहीं है, ये ग्रह सबके बदलते हैं। आइए हम किसी दूसरे जातक की मेष लगन की कुंडली देखते हैं। आप लगाओगे? उठ के लगाइए खुद। एक ग्रह मिटा दीजिए, बाकी रहने दीजिए, केवल ग्रहों को। गुरुजी, ये मेरी कुंडली है मेष लग्न की। आप अभी मेष लग्न के विषय में कह रहे थे, मेरी ही कुंडली है। लग्न में राहु है, तृतीय में थोड़ा ऊंचा बोलो। तृतीय में शनि है, पंचम में बृहस्पति बैठे हुए हैं,
सप्तम में शुक्र, केतु, बुध और सूर्य हैं। अष्टम में मेरा चंद्रमा है और एकादश में मेरा मंगल बैठा हुआ है। चलो बहुत अच्छा, बैठ जाइए बेटा। जी। देखिए इस कुंडली को जब हम लगातार दूसरी कुंडली हमारे पास मेष लगन की आई, इस कुंडली में लग्नेश एकादश में है, तो त्रिक स्थान में है, क्योंकि अभी जो मैंने श्लोक बोला था वो तो त्रिक स्थान का बताया था कि 6, 8, 12 में यदि लग्नेश चला जाए, पाप ग्रह हो, पाप ग्रह के साथ हो जाए तो देह सौख्य नहीं मिलता। लेकिन यहाँ लग्नेश एकादश में है तो ऐसा शरीर के लिए तो इस जातक के लिए ठीक है। पहली कुंडली में हमारा फोकस शरीर पर था, स्वास्थ्य पर था। अब इस कुंडली को अगर हम देखें दूसरी दृष्टि से तो इसमें शिक्षा, मन, नौकरी इत्यादि इन सब विषय पर थोड़ा विचार करते हैं। तो यदि यहाँ पंचमेश की बात करें तो पंचमेश इस कुंडली में नीच का है। पंचम हम शिक्षा की बात करें, वर्तमान में हम शिक्षा के क्षेत्र में ये बच्चा कैसा कर रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी कुंडली बता रही हो पंचमेश होकर के सूर्य नीच का है, 10 अंश का परम नीच है। वो परम नीच होने के कारण ये सूर्य कुछ कुछ शिक्षा में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करेगा। बीच में आपको शिक्षा में बाधा भी रह सकती थी, और शिक्षा में बाधा होने के कारण प्लस पॉइंट क्या है कि पंचमेश से गुरु का संबंध हुआ पंचम स्थान से। यद्यपि शास्त्र गुरु के स्थान हानि करने की बात भी कहता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति एक शिक्षा या संतान में से थोड़ा सा एक के लिए रुकावट बार बार करेगा और एक चीज को नेचुरल में दे देगा। रही इस कुंडली में बात चंद्रमा, जो कुंडली का सबसे खराब ग्रह की स्थिति है इस चंद्रमा की, चतुर्थेश होकर के नीच का हो गया, और नीच का होकर के वही ज्येष्ठा के द्वितीय चरण में है, 22 अंश का है। 16:40 से 20 तक पहला चरण, 20 से लेकर के 23-20 तक दूसरा चरण है। तो यहां ज्येष्ठा के द्वितीय चरण में होने के कारण ये चंद्रमा पापी हुआ। तो चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, क्या कहते हैं, लगनास्तोपि देव मंत्री विनाशा रिपरिगते शशांके विलोकिते पाप विचरेण विभानुना मृत्युमुपेति बालका। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाए और वो चंद्रमा पाप ग्रह से दुष्ट हो, आपका ये चंद्रमा पाप ग्रह की दृष्टि से बचा हुआ है। अगर ये चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाए, लगनात स्तोपी देव मंत्री, लगन में गुरु क्यों ना बैठ जाए, तो ऐसा चंद्रमा अत्यंत खराब हो जाता है जब चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाए और उसको कोई पाप ग्रह देखे। सूर्य के अतिरिक्त अन्य पाप ग्रह देखता होगा तो निश्चित ही वो जातक मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा बालारिष्ट में कहा। लेकिन ये अष्टम जो चंद्रमा है इसकी स्थिति इसलिए भी थोड़ा बेहतर है, जो बचपन में कष्ट था, कष्ट तो खूब मिला हुआ क्योंकि माँ को भी कष्ट रहेगा, चतुर्थेश नीच हो गया, और बालक को भी कष्ट रहेगा क्योंकि अष्टम नीच है। लेकिन एक बात इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जन्म है। अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों यहाँ 10 अंश पर थे, यहां से चंद्रमा आगे निकला और अगली राशि में 22 अंश का हो गया, तो कुल जो अंतर आया वो 42 अंश का अंतर है सूर्य और चंद्रमा से। सूर्य और चंद्रमा का दोनों का अंतर 42 अंश का मतलब है 12, 3, 36, 3 तिथियां पूरी हो गई, चतुर्थी में जन्म है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में और रात्रि होगी, क्या सूर्यास्त के बाद का जन्म है। सूर्यास्त प्राय इस महीने में तुला कार्तिक महीने में सूर्यास्त 5, 5:15, 5:30 तक हो जाता है। तो कितने बजे, 5:55 का इनका जन्म समय है। तो सूर्यास्त के बाद रात्रि प्रारंभ हो गई थी। तो कृष्ण पक्षे दिवी जाता शुक्ल पक्षे यदानिशी, अर्थात कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो और शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो, तो 6ठा और 8वां चंद्रमा उस बालक की माँ की तरह रक्षा करता है। षष्ठो अष्टमो चंद्र मातृवत पालयेत्। तो इस तरह से ये अष्टम चंद्रमा यहाँ खराब हो करके भी बालारिष्ट बनते हुए भी बालारिष्ट का भंग हुआ, इसलिए व्यक्ति स्वस्थ रहा और दीर्घजीवी रहा। रही बात अन्य, तृतीय में शनि बहुत अच्छा है, एकादश में मंगल बहुत ही उत्तम कार्य करने वाला, क्योंकि पाप ग्रह है और पाप ग्रह 3, 6, 11 में चले जाए तो ये शुभ फल देते हैं। तो तीसरा शनि पराक्रम को बढ़ाएगा और 11वां मंगल भी आपको खूब उन्नति की तरफ ले जाएगा। ये कुंडली के दोनों ग्रह अच्छे हैं। बृहस्पति एकादश को देख रहा है तो ये अच्छा है। दशमेश की जो स्थिति है, दशमेश अपने से छठे घर में दिया हुआ है, शनि है, लेकिन नौकरी कार्य क्षेत्र के लिए ये अच्छा करेगा। तो सरकारी नौकरी में भी काम हो सकता है क्योंकि शनि दशमेश है।
अब शनि की हम जब डिग्री देखें तो शनि 19 अंश का है, तो शनि मिथुन में 19 अंश का, मिथुन में पहला नवांश तुला का होता है और ये छठा नवांश होगा। 20 अंश तक कौन सा नवांश होगा? छठा। तो तुला से छठा नवांश हुआ किसका? मीन का। तो नवांश कुंडली में शनि मीन में है, गुरु के नवांश में है, तो अध्यापक की नौकरी तो मिल सकती है। दशमेश जिस नवांश में होगा व्यक्ति इस तरह का कार्य करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में वो इस तरह का काम करेगा। तो ये सब है। सप्तम भाव थोड़ा गड़बड़ है, अब जब सप्तम की चर्चा कभी करेंगे तो ये जरूर यहां कष्ट देगा। कारको भावनाशक, सप्तम में कारक शुक्र बैठेगा, ये इस भाव का सुख को रोकेगा। सप्तम में सूर्य है, केतु है, दो पाप ग्रह और है, कुजवत केतु है, ये मांगलिक से भी ज्यादा मांगलिक बना देता केतु सूर्य की युति। तो ये सप्तम में शुक्र का, केतु का, सूर्य का, इन तीनों ग्रहों का यहाँ बैठना ये गृहस्थ के लिए कुछ कुछ अड़चने अवश्य देगा। रही बात कि उस वक्त की जब विवाह करोगे तो इसको सावधानी पूर्वक इस मैटर को हल करना होगा। मन थोड़ा खराब रहेगा, मानसिक स्थिति गड़बड़ ज्यादा रहेगी। यद्यपि फिर भी शुक्ल पंचमी तक चंद्रमा इतना बलवान नहीं होता। ये जो कृष्ण दशमी से लेकर के शुक्ल पंचमी तक का जो चंद्रमा वो क्षीण चंद्रमा माना जाता है। तो यहाँ चंद्रमा चतुर्थी का चंद्रमा, तो अभी भी क्षीण भी है और नीच भी है और ज्येष्ठा में भी है। ये तीनों दोष अभी भी चंद्रमा के पास विद्यमान है। तो माँ के साथ संबंधों को अच्छा रखना होगा क्योंकि गड़बड़ करेगा। और साथ में दूसरा चंद्रमा यहाँ मन की स्थिति को भी बार बार हटाएगा, कहीं मन लगा के काम नहीं करने देगा, तो उसको बचाना होगा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए, चंद्रमा के लिए शिव का पूजन, शिव पर दूध अभिषेक और साथ में पूर्णमासी का व्रत और चंद्र का दान करना चाहिए। चंद्रमा का उपाय परमानेंट ऐसा रहना चाहिए आपकी कुंडली के अनुसार। शुक्र की महादशा है, ये खराब दशा है अगर देखी जाए। मेष लगन के लिए मारक दशा है, सप्तमेश और द्वितीयेश होने के कारण सप्तम में ही बैठा हुआ है, तो सावधानी पूर्वक स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान इस जातक को रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कुंडली का हमने आज 2 मेष लगन की कुंडली को हमने देखा। अग्रिम वीडियो में हम फिर से एक वृषभ लगन पर चर्चा करेंगे। मेरा अनुरोध है ज्योतिष के जिज्ञासुओं से कि जब तक उस वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। आजकल क्या सिस्टम है कि थोड़ा सा देखा और छोड़ दिया, उससे आपको उस शास्त्र की उतनी गहराई से पता नहीं चलेगा। तो हमने ये प्रयास जो शुरू किया है कि हम एक एक कुंडली की चर्चा करें और उदाहरण कुंडली देख करके इस ज्योतिष शास्त्र को जनमानस तक पहुंचाए, ये मेरा प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूं। पुनः अगले कक्षा में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।